आज इस क्लास में हम लोग पाली हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो पाली हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है त्रिपिटक का सामान्य परिचय। सभी लोग नोट करते जाएंगे ताकि याद भी रहे। त्रिपिटक का सामान्य परिचय। दूसरा क्या है, धर्म संगीत। धर्म संगीतियां। तीसरा क्या है, जातक कथाएं। चौथा क्या है, धम्मपद। पांचवा क्या है, सिगोलावाद सूत्र। तो पाली हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में ये 5 चीजें हैं। त्रिपिटक का सामान्य परिचय, धर्म संगीतियां, जातक कथाएं, धम्मपद और सिगोलावाद सूत्र। ये जो हम लोगों का पेपर है, ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। उसमें से 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल। 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल। और 20 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव। और 50 नंबर का होगा लिखित में। क्या कॉपी लेना चाहे, ठीक है ना। 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, जिसमें स्कूल में अपना जाएंगे, वहां पर सर 30 नंबर अपना दे देंगे, या कुछ प्रैक्टिकल में काम करना होगा तो उसमें लिखकर 30 नंबर का जमा कर देंगे। 20 नंबर का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 आंसर होंगे। उसमें किसमें से पूछा जाएगा? एक त्रिपिटक का सामान्य परिचय और धर्म संगीतियां। इन 2 टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बनेंगे। जो हमारा हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है, उसमें से जो त्रिपिटक का सामान्य परिचय है और दूसरा क्या है, धर्म संगीतियां। इसमें द्वितीय और तृतीय संगीति हुई है, तो उसका अध्ययन करके इन दोनों में से 20 नंबर का और एक और है व्याकरण। 6 नंबर। त्रिपिटक का सामान्य परिचय, धर्म संगीतियां और व्याकरण, इन 3 में से क्या है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। कोई एक प्रश्न आएगा, उसके 4 आंसर दिए रहेंगे। उन 4 आंसर में से हमको एक ओएमआर शीट पर भरना रहेगा, ठीक है। और लिखित में क्या है, जातक कथाएं, धम्मपद और सिगोलावाद सूत्र से लिखने के लिए आएगा। कोई एक पैसेज मिलेगा, उसका हमको हिंदी में अनुवाद करना होगा, और या तो धम्मपद का कोई एक गाथा होगी तो उस गाथा का हिंदी में अनुवाद होगा, या धम्मपद की कोई एक गाथा लिखने के लिए आएगी। इन 3 से, जातक कथाओं से, धम्मपद से और सिगोलावाद सूत्र से। ये क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पाली के छात्र हैं, तो सबसे पहले पाली जो शब्द है, पाली भाषा का अध्ययन करते हैं, तो कम से कम पाली का अर्थ तो जान लेते हैं कि पाली माने होता क्या है ना। तो पाली साहित्यकार जो हुए हैं, महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने पाली के बारे में कहा गया है कि यो पालेति या पा रखतीति इति बुद्धवचनं पाली। ठीक है, पाली साहित्यकारों ने क्या कहा है, पा रखतीति इति बुद्धवचनं पाली। पा माने क्या होता है, पालेति, अर्थात जो पालन करती हो। रखतीति माने जो रक्षा करती हो, है ना। वो क्या है, पाली है। किसकी? बुद्ध वचन की। पाली के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है पा रखतीति इति बुद्ध वचनं पाली, मतलब ऐसी भाषा जो बुद्ध वचन का पालन करती है और उसकी रक्षा करती है, वो
पाली है, क्योंकि पाली शब्द भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा को पाली नहीं कहा गया। उस समय मगध में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे, तो उसको मागधी मगही करके कहा गया है, लेकिन बाद में इसको पाली कहा गया है। तो हम लोग अगर पाली के छात्र हैं तो कम से कम हमको पता होना चाहिए कि पाली का अर्थ क्या होता है। पाली का क्या अर्थ होता है? ऐसी भाषा जो बुद्ध वचन का पालन करती है और रक्षा करती है, वह पाली कहलाती है। अब यहाँ पर बुद्ध वचन क्या है ना? यहाँ पर बुद्ध वचन क्या है? भगवान बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद महापरिनिर्वाण तक अपने जितने भी शब्दों को या जितने भी धम्म देशनाओं को जहां कहीं भी जिससे भी कहा वह बुद्ध वचन है। ठीक है ना? भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई देशनाओं का संग्रह ही क्या है? बुद्ध वचन है। और उस बुद्ध वचन को कहां पर संग्रह किया गया है? वो त्रिपिटक में उसका संग्रह किया गया है। कहां संग्रह किया गया है? त्रिपिटक में। ये पाली में है, हिंदी में कहेंगे तो त्रिपिटक। बुद्ध वचनों का संग्रह किसमें किया गया है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन पिटारे। क्या अर्थ होता है? तीन पिटारे। तीन पिटारे मतलब तीन बॉक्स जिसमें बुद्ध वचनों को रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर है। तो त्रिपिटक के कितने? तीन भाग हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? सुत्त पिटक। ठीक है ना? सुत्त पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कितने भागों में है? तीन भागों में। एक सुत्त पिटक पहला, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक किसे कहते हैं? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं और गृहस्थों को अपने सामान्य देशनाओं को दिया है। जैसे किसी भिक्षु और भगवान बुद्ध का कहीं वार्तालाप होता है, या किसी कहानी के माध्यम से, या भगवान ने किसी गृहस्थ को कुछ सुझाव दिया है, तो वो सब क्या है? सुत्त पिटक में है। मतलब सुना हुआ कहानी के माध्यम से भिक्षुओं को और गृहस्थों को संबोधित करते हुए जिन बातों को कहा गया है वो किसमें है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग। कौन कौन से? दीघ निकाय, नंबर 2 मध्यम निकाय, नंबर 3 संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, नंबर 4 अंगुत्तर निकाय, और नंबर 5 खुद्दक निकाय। ठीक है। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। एक पहला है क्या? दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक निकाय। इसको दीघ निकाय क्यों कहा गया है? क्योंकि दीघ का अर्थ होता है पाली में बड़ा, है ना? निकाय का अर्थ होता है भाग। निकाय का अर्थ क्या होता है? भाग। दीघ का अर्थ होता है बड़ा, मतलब जिसमें बड़े बड़े सूत्रों का संग्रह किया गया है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? दीघ निकाय के अंतर्गत, है ना? दीघ निकाय के अंतर्गत कुल कितने सूत्र हैं? 34 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 34 सूत्र हैं। और दीघ निकाय का भी अगर सबसे बड़ा सूत्र कहें तो कौन सा सूत्र है? महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र में क्या हम अध्ययन करते हैं? महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध के अंतिम जीवन के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए मिलता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम समय किस प्रकार बीता और उन्होंने उसी नगर में किस प्रकार से महापरिनिब्बाण को प्राप्त किया। इसका अध्ययन हमें किसमें? महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है, जो दीघ निकाय का सबसे बड़ा सूत्र है। कहें तो पूरे सूत्र पिटक का ही सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? महापरिनिब्बाण सूत्र। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में मध्यम का मतलब मध्यम, है ना?
मध्यम का मतलब क्या होता है? मध्यम माने बीच का। तो दीर्घ निकाय के बाद मध्यम निकाय में क्या है? उससे थोड़े छोटे छोटे सूत्रों का संग्रह किया गया है। इसमें कुल मिलाकर कितने सूत्र हैं? 152 सूत्र। कितने सूत्र हैं? 52 सूत्र। 152 सूत्र। अब जब प्रश्न अगर बनेगा तो उसमें इसी प्रकार प्रश्न बनेगा कि सूत्र पिटक में कुल कितने भाग हैं, या फिर दीर्घ निकाय में कुल कितने सूत्र हैं, मध्यम निकाय में कुल कितने सूत्र हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 3-4 जगह से बनेंगे, ठीक है ना। संयुक्त निकाय क्या है? संयुक्त माने क्या है? मेल, इसको जोड़ा गया हो। इसमें क्या है? संयुक्त निकाय में कभी कभी कुछ थोड़े बड़े सूत्र और कभी कभी कोई छोटे सूत्र भी मिलते हैं, इसलिए इसको संयुक्त निकाय कहा गया है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसमें एकदम से छोटे सूत्र हो। अंगुत्तर का मतलब इसमें एकदम से छोटे सूत्रों का संग्रह किया गया है। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का मतलब सबसे छोटा। खुद्दक का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, लेकिन इसका अर्थ जरूर है सबसे छोटा भाग, लेकिन यह देखा जाए तो इन सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें खुद ही इसके 15 भाग हैं। खुद्दक निकाय के कुल कितने भाग हैं? 15 भाग। हम क्या कह रहे थे कि खुद्दक निकाय क्या है? वैसे तो सूत्र पिटक का सबसे छोटा भाग है, 5वां निकाय है, लेकिन जब इसको हम अगर पढ़ते हैं तो ये देखा जाए तो अन्य निकायों से भी बड़ा है, क्योंकि इसमें खुद 15 इसके भाग हैं। कौन कौन सा? खुद्दक पाठ, खुद्दक पाठ, इसमें 9 चैप्टर हैं। इसमें क्या है? 9 चैप्टर हैं, जिसमें आपका नमो तस्स भगवतो बुद्धं शरणं गच्छामि, इन सब का क्या है? खुद्दक पाठ में आता है। श्रामणेर के 10 प्रश्न इसमें आते हैं। कर्णीय मित्र सूत्र इसमें आता है, रतन सूत्र आता है और महामंगल सूत्र आता है। इस प्रकार मतलब इसमें कुछ 9 चैप्टर हैं। इसके बाद क्या है? धम्मपद। धम्मपद, देखिए धम्मपद क्या है? पाली त्रिपिटक साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अगर बुद्धिज्म में कभी भी किसी भी ग्रंथ की बात अगर कही जाती है तो सबसे पहले क्या है? धम्मपद की कही जाती है। धम्मपद सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है त्रिपिटक साहित्य का। और यहाँ पर आपको हाई स्कूल में क्या है? धम्मपद का अध्ययन भी करना है। और धम्मपद में कुल कितने क्या है? 20 बग्गो है। कितने बग्गो हैं? 20 बग्गो। इसमें से हमको 5 बग्गों का अध्ययन करना है, 6 से 10 तक, ठीक है ना। इसमें हमको क्या है? 6 से 10 तक इसका अध्ययन करना है। इसके बाद क्या है? उदान। उदान किसको कहा गया है? भगवान बुद्ध ने किसी भी दृश्य को देखा या किसी भी घटना को सुना तो उनके मन से एक अचानक जो शब्द निकले उसको उदान कहा गया। जैसे कहते हैं उद्गार निकल पड़े, किसी घटना को देखकर मन में ऐसे विचार आए कि अपने आप निकल पड़े, उसको क्या है? उदान कहा गया है। आगे है इतिवृत्तक। इतिवृत्तक क्या है? इसमें इसका अर्थ होता है ऐसा सुना गया। कौशाम्बी में राजा उदयन की पत्नी है ना, रानी श्यामावती ने भगवान बुद्ध के वचनों को जो सुना और फिर उसने जो दोहराया, उसी का इतिवृत्तक ग्रंथ में संग्रह किया गया है। तो कितना हो गया? खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात। सुत्त निपात। अब हम केवल आगे चलेंगे और 15 ग्रंथों को लिखेंगे, ठीक है। सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक। अब देखिए ये जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ किसका भाग है? खुद्दक निकाय का भाग है। इसका भी हमको हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में इसका भी अध्ययन करना है, क्योंकि जातक कथाओं में ही, जातक कथाओं से 5 चैप्टर हैं हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में, और 5 जातक कथाओं का हमको इसमें अध्ययन करना है, ठीक है ना। जातक कथाओं के बारे में अभी हम जानेंगे कि जातक कथाओं के जो भाग है उसका, जातक कथा के 5 अंश होते हैं, ठीक है ना। जातक कथा के कितने अंश होते हैं? 5 अंश।
उसमें देखिए अगर कभी भी कोई जातक कथा पढ़ेंगे, जब अगली क्लास होगी जातक कथा की तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि जातक कथा के क्या 5 भाग या 5 अंश होते हैं। कि सबसे पहले अगर जातक कथा में जो हम देखते हैं तो सबसे पहले वर्तमान कथा का पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध कहीं श्रावस्ती में विहार कर रहे हैं या राजगृह में विहार कर रहे हैं, तो कोई भी घटना ऐसे घटती है कि उस घटना को देखकर भगवान को अतीत की घटना याद आती है। तो फिर उस घटना को देखने के बाद वो भगवान वहीं पर सेम उसी तरह की एक अतीत की घटना बताते हैं, जिसको जिससे वर्तमान कथा हुई, दूसरा अतीत जो पहले घट चुकी है, फिर अतीत की घटना को देखकर भगवान उसका वर्णन करते हैं और फिर वहां पर एक कोई गाथा कहते हैं। तो यहाँ पर उसका गाथा, फिर उस गाथा को कहने के बाद वहां के लोगों को समझाने के लिए गाथा की व्याख्या करते हैं ताकि लोग अच्छे से उस गाथा को समझ सकें। गाथा की व्याख्या। तो 5वां है संबोधन। 5वां क्या है? संबोधन। वो संबोधन वहां पर बिठाते हैं कि जो अभी वर्तमान में यह व्यक्ति है, इसने पिछले भी अतीत के समय में भी इसने ऐसा बुरा काम या अच्छा काम किया था। ये वहां पर संबोधन बिठाने का काम करते हैं। तो इस जातक कथा को भी हमको हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में 5 जातक कथाएं हैं, तो उन 5 जातक कथाओं का भी अध्ययन करना है। तो कितना हो गया? विमानवत्तु, पेतवत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, फिर है निर्देश, पट संविधा, मग, अपदान, बुद्ध वंश और चर्या पिटक। ठीक है, देखिए खुद्दक निकाय क्या है? देखने में तो छोटा लगा, लेकिन इसमें कुल 15 ग्रंथ और भी हैं। और इन्हीं 15 ग्रंथों में से 2 ग्रंथ कौन कौन सा? एक धम्मपद और दूसरा जातक। ये 2 ग्रंथ हमारे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हैं। और इन्हीं 2 से, और एक है सिगालोवाद सूक्त, जो क्या दीघ निकाय का सूत्र था, है ना। सिगालोवाद सूत्र क्या दीघ निकाय का सूत्र था। इन्हीं 3 ग्रंथों से हमको लिखने के लिए आएगा। बाकी और से तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टिक लगाने के लिए, लेकिन इन 3 ग्रंथों से ही हमको लिखने के लिए आएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न उसमें रहेंगे, तो उन 3 का, इन्हीं तीनों को हमको अच्छे से अध्ययन करना है। देखिए हमने सूत्र पिटक को जाना कि सूत्र पिटक में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अनुत्तर निकाय और उद्धट निकाय। उसका वर्णन हमने जान लिया, लेकिन हमारे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में केवल 2 ही पिटक का पूछा गया है, एक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन पिटक का परिचय है तो ठीक है, हमने सूत्र पिटक के बारे में भी जाना। विनय पिटक के देखिए मुख्यतः क्या है? 3 भाग हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि इसको 5 भाग दिखाया गया है, लेकिन इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला विभंग, ठीक है, दूसरा क्या है? खंडक और परिवार, तीसरा क्या है? परिवार। ठीक है। विनय पिटक कहते किसे हैं? जैसे विनय पिटक का अर्थ से ही ऐसे लगता है आचार, विनय, सदाचार। विनय पिटक उसको कहा गया है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार संहिता है, अर्थात उनके जीवन में किस प्रकार से वो किन नियमों का पालन करेंगे, उन सभी नियमों का वर्णन विनय पिटक में है कि उस समय भगवान बुद्ध ने भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए किस तरह से कोई नियम बनाया। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अगर कहा कि पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियां, अगर हमको जीवन में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है, तो उन्होंने सीधा जैसे ही कोई भिक्षु बनाया, भिक्षु बना, उसी समय नहीं कहा, किसी घटना को देखकर तब भगवान बुद्ध ने ऐसे नियम बनाए। तो विनय पिटक में क्या है? उन्हीं घटनाओं को देखते हुए उनके जो नियम बने उनका संग्रह क्या है? विनय पिटक में मिलता है। इसमें क्या है? इसके 3 भाग हैं, विभंग, खंडक और परिवार। विभंग का ही कहीं कहीं पर 2 इसके भाग मिलते हैं, है ना। कहीं कहीं इसको देखिए भिक्षु विभंग
क्या है, भिक्षु विभंग कहा गया है, भिक्षु विभंग, और कहीं और दूसरा भिक्षुनी विभंग। इसी के दो भाग हो जाते हैं, भिक्षुनी विभंग। और कहीं कहीं पर इसी को भिक्षु विभंग को पाराजिक और इसको पाचित्ती कहा गया है, पाचित्ती कहा गया। ठीक है, तो इसके क्या है, दो भाग हो जाते हैं, या तो भिक्षु विभंग, भिक्षुनी विभंग, या फिर पाराजिक और पाचित्तीय। खंडक क्या है, खंडक के भी दो भाग हो जाते हैं, एक महावक्र और दूसरा चुल्लवक्र। और परिवार अकेला ग्रंथ है, ठीक है ना। तो भिक्षु ये विभंग में क्या है, भिक्षु विभंग, पाराजिक और पाचित्ती में क्या है, पाराजिक उन नियमों को कहा जाता है कि अगर भिक्षुओं के 4 पाराजिक धर्म होते हैं, भिक्षुनियों के 8 होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 4 पाराजिकों का पालन नहीं करता, उसमें किताब में आप पढ़िएगा विस्तार से, ऐसे अभी हम मोटा मोटा यहाँ बताते हैं। पाराजिक में क्या है, 4 नियमों का जो व्यक्ति पालन, जो भिक्षु पालन नहीं करता, तो उसको क्या है, भिक्षु संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। उसमें क्या है, 4 पाराजिक में क्या है कि अगर जैसे मैथुन धर्म की कोई अगर घटना करता है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, ठीक है। दूसरा क्या है, चोरी करता है, अगर चोरी करने पर अगर कोई उसको दंडित करे, कोई भी भिक्षु अगर चोरी करता है और अगर उसको दंड दिया जाए, यहाँ तक कि कारावास किया जाए या फांसी की सजा देने के लिए, मतलब कोई बहुत बड़ा, तो चोरी करना, इससे क्या है, अगर ये सब करता है तो वो सब किसमें आता है, पाराजिक में आता है। इससे क्या है, उस भिक्षु का या कोई श्रावणेर या भिक्षुणी जो भी हो, उसका क्या है, जीवन लेकर उसको निष्कासित कर दिया जाता है संघ से। तीसरा क्या है, हत्या। तीसरा क्या है, हत्या, है ना। कोई भी भिक्षु किसी की भी हत्या कर देता है, जिससे लोग उसको मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, तो भी संघ से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। चौथा क्या है, चमत्कार। कोई भी भिक्षु झूठ बोलकर अगर ये कहे कि हमारे अंदर शक्ति प्रदर्शन करने का वो है, या ये कहे कि हम बिना गलत चीजों को पालन करते हुए निब्बान की प्राप्ति कर लेंगे, मतलब झूठी सिद्धि करने का दिखावा करना, क्या है वो चमत्कार, उसको भी भगवान ने कहा है कि उसका भी संघ से निष्कासित कर दो। तो ये क्या है, 4 घटनाएं क्या है, पाराजिका में आती है। पाचित्ती क्या है, पाचित्ती क्या है, 30 निसर्ग की पाचित्ती है और 92 पाचित्ती है, तो वो सब इसमें आ जाता है। इसमें क्या है कि भिक्षु संघ अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इसमें दिखाया गया है कि अगर कोई भिक्षु चीवर के लिए बहुत ज्यादा लोभी है, और अगर वह जैसे कई वस्त्र हैं और अगर सब में वितरण नहीं कर रहा है, तो भगवान ने कहा कि उसको चीवर भी ले लिया जाए और उसको चीवर संघ के साथ बांटा जाए, और उसमें क्या है, उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, इसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ती है। तो ये सब उसमें आता है। महावक्र में क्या है, जो थोड़े बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महावक्र में 10 खंडक हैं। महावक्र में कितने खंडक हैं, 10 खंडक। और इसमें चुल्लवक्र में कितने खंडक हैं, 12 खंडक। और इस चुल्लवक्र के 12 खंडक हैं इसमें, और इसी के 11वें और 12वें खंडक में हमारी ये क्या है, जो चुल्लवक्र है, इसमें विनय पिटक का खंडक का चुल्लवक्र जो भाग है, इसी का 11वां और 12वां खंडक का नाम है पंचशतिका खंडक। क्या नाम है, पंचशतिका खंडक, ठीक है। और 12वें का नाम है सप्तशतिका खंडक का खंडक। ये क्या है, पंचशतिका, पंचशतिक माने क्या होता है, 500, जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के वचनों का जो संग्रह किया गया है ना, भगवान बुद्ध के वचनों को क्या किया गया, संग्रह जो किया गया, तो वो पंचशतिका मतलब 500 भिक्षुओं ने उसका संगायन किया,
उसी को संगीति कहा गया, जिसका अभी हम लोग अगली क्लास में पूरा एक टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो उसमें यहाँ इसी विनय पिटक के इसी में मिलता है, इसमें खंदक के चुल्लवग्ग में 11वें खंदक और 12वें खंदक में, कि इसमें 500 भिक्षुओं ने धर्म संगीति का आयोजन किया। इसमें सप्तशती का मतलब 700 भिक्षुओं ने क्या है धर्म संगीति का संगायन किया, और बुद्ध वचनों को सुरक्षा के लिए या दीर्घ लंबे समय तक इसकी सुरक्षा रहे इसका, इसीलिए इसका संगायन किया। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, और ये हमारे चैप्टर में भी आता है। तीसरा क्या है इसका, अभिधम्म पिटक। शुद्ध त्रिपिटक का तीसरा भाग क्या है, अभिधम्म पिटक। पहला कौन सा, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक के कितने भाग हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा अभिधम्म पिटक के कितने भाग हैं? 4200 नहीं, वैसे तो वो धम्मखंड है, भाग कितने हैं उसमें, ग्रंथ कितने हैं अभिधम्म पिटक में, किसी को पता है? कोई बात नहीं। देखिए अभिधम्म नहीं, गलत। अभिधम्म पिटक पहले जान लें क्या किसको कहा गया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध की उन देशनाओं का संग्रह है जो धम्म से ऊपर है। दार्शनिक बातों का जो संग्रह किया गया है वो किसमें किया गया है, अभिधम्म पिटक में, है ना। जिसमें चित्त चेतसिक रूप एवं निब्बान की व्याख्या की गई है, वो किसमें की गई है, अभिधम्म पिटक में। मतलब धर्म से ऊपर, मतलब सामान्य जैसे व्यक्ति अपना जीवन यापन जीता है तो कहानी के माध्यम से हमको अच्छा ये करना है, अच्छा वो नहीं, कौन से कुशल कार्य करना है, कौन से कुशल कार्य नहीं करना है, उन सबसे ऊपर की जो दार्शनिक बातें कही गई वो अभिधम्म पिटक में कही गई। और अभिधम्म पिटक के कुल कितने भाग हैं, इसके 7 भाग हैं। ठीक है, इसका पहला कौन सा है, धम्म संगणी। धम्म संगणी। दूसरा कौन सा है, विभंग। ठीक है, तीसरा क्या है, धातु कथा। धातु कथा। चौथा क्या है, पुग्गल पंयति। पांचवा क्या है, यमक। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंयति। पांचवा है कथा वस्तु। पांचवा क्या है, कथा वस्तु। छठवां क्या है, यमक। सातवां क्या है, पठान। ठीक है ना। इन 7 ग्रंथों का अभिधम्म पिटक में उल्लेख है। धम्म संगणी में क्या है, धम्म संगणी में मातिका की व्याख्या की गई है, जिसमें एक दुख मातिका है और एक तिक मातिका है। दुख मातिका 100 मातिकाएं हैं और तिक मातिका 22 मातिकाएं हैं। इसी प्रकार विभंग में उसी मातिका का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। धातु कथा में जो 4 धातुएं होती हैं, पठनी, वायु, आपो, तेज, ये 4 धातुओं का वर्णन किया गया है। पुग्गल पंयति में व्यक्ति के पुद्गल ऐसे करके 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्नों का वर्णन किया गया है। कथावस्तु सम्राट अशोक के गुरु महामौगलिक द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने उस समय सम्राट अशोक के समय में जो बहुत से भिक्षुओं ने क्या है, चीवर ले लिया था। इसलिए उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म में चीवर ले लिया। और उस समय सम्राट अशोक ने 60,000 भिक्षुओं को भी निकाला था। तो उस समय जो उनके अपने अनुसार उन्होंने कई नए सिद्धांत गढ़ लिए, उन्हीं सिद्धांतों का खंडन इसमें कथावस्तु में है। यमक का अर्थ होता है जुड़वा, इसमें 2-2 जुड़वा कर भगवान बुद्ध के वचनों को कहा गया है। और पठान का भी अर्थ होता है कि तो ये 7 ग्रंथ क्या है, अभिधम्म पिटक में है। और हमको क्या है, पाली हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को ही पढ़ना है और इसी को समझना है। इसी से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। उसी में अगर आपसे पूछेगा कि विनय पिटक त्रिपिटक का कौन सा भाग है, विनय पिटक में कुल कितने भाग हैं, या पराजिक में कितने पराजिक धर्म हैं, महावग्ग में कुल कितने
खंदक हैं। चुल्लबग्ग में कुल कितने खंदक हैं? तो 4 ऑप्शन दे देगा, 10, 11, 12, 13। तो उसी में से कोई एक टिक करना रहेगा। इसलिए हमको याद करना पड़ेगा कि महाबग्ग में कुल कितने खंदक हैं। और परिवार में कुल कितने हैं? 21 चैप्टर हैं। ठीक है, 21 अध्यायों में परिवार है। इसको भी छूट गया था तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि परिवार में क्या है? 21 चैप्टर हैं। तो इन्हीं को हमको याद करना है। धम्म संगड़ी में कितने? चुल्ल माने क्या होता है? चुल्ल माने होता है छोटा, है ना? चुल्ल माने होता है छोटा। क्षुद्र वैसे अगर जैसे उसका अगर पाली का हिंदी में जैसे वर्णन देखेंगे तो वो क्या है? क्षुद्र माने छोटा। जैसे कहीं जो है चुल्ल का अर्थ दिया चूक हो गया, जो चूक हो गया, गलती हो गई। नहीं, चूक हो गया, गलती हो गई, वो नहीं। चुल्लबग्ग का मतलब है नहीं, गलत लिखा गया है। चुल्लबग्ग का अर्थ होता है छोटा। महाबग्ग का अर्थ होता है बड़ा, जिसमें बड़े बड़े बग्गों का बड़े बड़े उसमें वर्ग हैं, जो गाथाओं का कई मिलकर एक वर्ग बनता है। तो बड़े बड़े बग्ग जिनका संकलन किया गया हो या बड़े बड़े सूक्तों का संकलन किया गया है वो क्या है? महाबग्ग में। चुल्लबग्ग में क्या है? जिसमें छोटे छोटे भागों का संग्रहित किया गया, उसमें क्या है? चुल्लबग्ग में। पुद्गला का मतलब? पुद्गल होते हैं, वैसे भगवान ने 8 पुद्गल बताए हैं। जैसे अगर हम लोग ये बुद्ध वंदना भी करते हैं तो उसमें भी देखिए एस पुरुष पुद्गला करके शब्द आता है ना। तो पुद्गल क्या है? भाग है। भिक्षुओं के निब्बान प्राप्ति करने के लिए वो भाग है। कौन कौन से 4 पुद्गल होते हैं? जैसे श्रोतापन, दूसरा सगदागामी, तीसरा अनागामी और चौथा होता है अरहत। ठीक है, तो इन्हीं का 8 पुद्गल किया गया है। जैसे श्रोतापन मार्ग प्राप्त, श्रोतापन फल प्राप्त, तो कितना हो गया? 2। सगदागामी मार्ग प्राप्त, सगदागामी फल प्राप्त। अनागामी मार्ग प्राप्त, अनागामी फल प्राप्त। अरहत मार्ग प्राप्त और अरहत फल प्राप्त, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि श्रोतापन किसे कहते हैं? जो 3 सत्काय दिट्ठी, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलबद्ध परामर्श का इनको पार कर जाता है तो वो श्रोतापन मार्ग होता है। और जब उसको प्राप्त कर लेता है तो उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यह विनय पिटक और अवदम पिटक का सामान्य परिचय था। विस्तार से हम किताब से अपना स्वयं अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में फिर से, अब इसके बाद क्या है? अगली क्लास में क्या है? धर्म संगीतियों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि धर्म संगीति कहाँ का भाग है? खंदक का 11वां खंदक के चुल्लबग्ग का 11वां और 12वां खंदक है। अगली क्लास में हम लोग धर्म संगीति, जिसमें हमको द्वितीय और तृतीय संगीत का अध्ययन करना है, उसका हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है इस क्लास से संबंधित तो प्रश्न पूछे, जिसको जो लग रहा है कि अगर न समझ में आया हो तो पूछो, जिसको लग रहा हो। विभंग का मतलब होता है जैसे विस्तार, विभाजित। जैसे धम्म संगड़ी है, धम्म के संकलन, जिसमें धम्म संगड़ी का, जिसमें धम्म का संगणक किया गया है। और विभंग का क्या? उसी का विस्तार किया जाए, जिसको विभंग माने विस्तारित करते हुए। ठीक है ना। और ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या है? धर्म संगीतियों का अध्ययन करेंगे।